आपने मुझे बुलाया अब्बा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत में कुछ जिद है। जी, खुददारी। हाँ हाँ, खुददारी समझो। नाराज है ना वो मुझसे, उसकी नाराजगी है भी वजह। काफी दिनों से मैं आप दोनों से कुछ ठीक नहीं रहा, मेरा रवैया कुछ अच्छा नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे दूसरे गार्डन वाले मकान में शिफ्ट कर जाओ बेटा। उसे इसी मकान का ही हिस्सा समझो। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ शायद ये पसंद नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हें बुलाया बेटा कि तुम मेरी और अपनी पोजीशन बेहतर समझती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी अब्बा कि वो मान जाए। देखो बेटा, कल कला को तुम्हारी शादी होनी है, तो मैं नहीं चाहता कि शेख करीम की बेटी की बारात उस क्वार्टर में आए। जी। ये तो तुम लोग यहाँ भी रह सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिलहाल अलग अलग रहना ही बेहतर। जी। बस यही कुछ कहने के लिए तुम्हें बुलाया था बेटा। यही बेटा, जाओ ना अपनी बाजी की खातिर आतर करो ना बस। थैंक यू अब्बा। प्यारी जगह, या शायद तुम्हारी वजह से लग रही है। तुम मेरे साथ आके खुश नहीं होगे? अपने चचा को ये रास्ते में क्यों उतार दिया? वो तो खुद ही उतर गए थे, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और अच्छा ही हुआ, वरना हम लोग खुल के बातें भी ना कर सकते। कौन सी बात? वही जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं तुम्हारे घर वालों से लाहौर की सैर का बहाना करके तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। आपने तो लाहौर के हिस्टोरिक प्लेसेस देखे थे ना? देखना तो थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहाँ बहुत लोग होंगे, बहुत रश होगा, और मुझे तुमसे कुछ बातें अकेले में करनी थी। कट गया? हाँ, मैंने बंद कर दिया। वो मलेशिया से कॉल थी। फिर काट क्यों दिया? फिर बात कर लूंगा ना, इस वक्त तुमसे बात करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं है। वो मलेशिया में मेरी दोस्त है करुतलाइन एहनी, उसी का फोन था। अच्छा, आपने शायद मेरी मौजूदगी की वजह से बात नहीं की। ये बात नहीं है, एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो शादी कर ले, और उसने उनसे झूठ बोल दिया कि वो मुझसे शादी कर चुकी है। वो चाहती है कि मैं वापस आ जाऊं और सचमुच में उससे शादी कर लूं। बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे ही करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारी। लेकिन फौजिया, अब मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो ये दोस्ती के नाम पे ब्लैकमेलिंग नहीं है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है।
हाँ, लेकिन शादी बहुत बड़ा फैसला है। इसकी बुनियाद मोहब्बत होनी चाहिए। तो क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत और पसंद में क्या फर्क होता है? पहले मुझे भी इस फर्क का अंदाजा नहीं था, लेकिन पसंद कबूलियत का नाम है और मोहब्बत आखिरी पर। जब आप वापस जाएंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि आप मुझे पसंद करते थे। ये आखिरी पड़ाव नहीं था। फौजिया, अगर मैं ये कहूं कि लाहौर का दरियाए रावी लंदन की रिवर थेम्स से ज्यादा खूबसूरत है, तो तुम यकीन कर लोगी? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक मैच्योर और संजीदा इंसान हैं। जो कुछ भी कहेंगे जिम्मेदारी से कहेंगे। थैंक यू। लिच पर आप समझते हैं? पानी पे लिखना। मुझे पत्थर पे लकीर का मतलब भी आता है। लेकिन मेरे हाथ की लकीरें कुछ और कहती हैं। क्या क्या कहती हैं आपकी हाथ की लकीरें? आप बहुत जल्द ख्वाबों के महल तामीर कर रहे हैं। मैं जहां से आया हूं वहां जिंदगी बहुत फास्ट है। हर फैसला चुटकी में होता है। यूं यहाँ इनको हवाई के लिए कहते हैं। फौजिया, मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ है ना, मैं पहले से बिल्कुल नाश्ता था। और अगर तो मुझे ना मिली तो जिंदगी भर इस जख्म की टीसे महसूस करता हूं। लेकिन मैं आपको मिल नहीं सकूंगी। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तो फिर क्या बात है फौजी? आंटी और अंकल तो रजामंद लगते हैं मुझे। लेकिन शायद तकदीर का फैसला मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में मोहब्बत करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत सी बुझारतें भूजनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती। बता नहीं सकती? क्यों? प्लीज प्लीज डोंट इंसिस्ट मी। फॉरगिव मी, फॉरगेट मी प्लीज। आप एनी के पास लौट जाइए और मुझे भूल जाइए। चलिए, बहुत देर हो गई है, घर जाना है। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ की ढूंढूं घड़ियाँ से उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज मरता हूँ, मैं तो सांस लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज मरता हूँ, मैं तो सांस लेने से अब डरता हूँ।
बताया कि तुम्हारे स्टेपफादर से सुलह हो गई। हाँ, लेकिन हम लोग अलग रहेंगे। सुना है कि वो तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। हाँ। चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं, आंटी का गिला भी दूर हो जाएगा। नहीं साजिद, आज नहीं। अम्मी ने आज दादा साहब और नानी की कब्र पर जाना है। ख्वाबों पर बहुत यकीन रखती है। उनके ख्वाब में नानी आई और कहने लगी, रेशमी तुम्हारा बेटा कितना जवान और खूबसूरत निकला है। इसीलिए अम्मी कह रही थी कि आज वो नानी की कब्र पर जरूर जाएंगी। मेरे लिए खाना पका कर रख दी उन्होंने। कह रही थी खा लेना, मैं देर से आऊंगी, मेरा इंतजार न कर। ये तो और भी अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मैं वहीं खा लूंगा। तुम खुद ही तो तारीफ करती हो आंटी के खानों की। देखो साजिद, आइंदा ऐसी फजूल बात ना करना। तुम तो ऐसे ही बुरा मान गई। मैं सब समझती हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम्हें इनामुल हक जावेद की नज़म सुनाऊं अगर मूड ठीक है तो। समथिंग शुड बी डन ओ प्यारे, समथिंग शुड बी डन। वेला जेकर लंघ गया फड़ने पैणगे कंन, समथिंग शुड बी डन। जेड़ा आउंदा है शुरू विच बड़े नतारे करावे, मगरों जांदा है घोड़े खोते इको थावे बन, समथिंग शुड बी डन। यस, समथिंग शुड बी डन। चाची, मुझे एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई भी नहीं था अपना। मुझे एक ड्राइवर मिल गया, टैक्सी ड्राइवर। मैंने उसकी जुबान में गिटबिट की, वो मुझे यहाँ छोड़ गया। पुत्र गल है कि तेरा अंकल आजकल बहुत मसरूफ है और गाड़ी वो एनी लेके चली जाती है। अच्छा चाची, अम्मा अब्बा और बानो ने ना आपको सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम। चाचा आ गया। आ गए तुम? अल्लाह दिता? ओए अल्लाह दिता नहीं चाचा, एडी चौधरी बीए। कितनी दफा बता? हाँ भाई, एडी चौधरी बीए। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा, अम्मा अब्बा और बानो ने सलाम भेजा है। और भेज भी क्या सकते हैं? हैं जी? अब मेरा मतलब है बेटा, तुम्हें भेज दिया, समझो सब कुछ भेज दिया। किसकी कब्र है?
लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मर जाऊँ, मैं तो सांस भी